शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अर्थात सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी, तो बाबा क्या समझा रहे हैं? देह के जितने भी बंधनों में रहोगे क्या होगा? आज पुत्र का, कल पुत्र का, कल दोहत्रे का, कभी पति का, कभी सास का, कभी ससुर का, कितने संबंध। जितने संबंधों में बंधते जाएंगे वो संबंध थोड़ा ही है कलयुग के। घी में डुबो दो उनको तो भी आपको शाबाशी देके जाने वाला कोई नहीं। देंगे कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी तरफ से अच्छा करो, संबंध तो निभाना है तो निभाना है। जितना आपसे हो पाता है उतना उनको सुख दो, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो। इसलिए सुख नहीं देना कि हमें उनसे मिलेगा। जहां तुमने ये उम्मीद रख ली कि उनसे मिलेगा, वहीं पर दुख की शुरुआत है। इसलिए इच्छा के साथ सुख नहीं दो। इच्छा के आधार पर प्यार, इच्छा के आधार पर सम्मान, उम्मीद के आधार पर सहयोग। अगर जहां उम्मीद रखी, इच्छा रखी, तो ये बंधन बहुत दुखदाई बन जाते हैं। देखो ना, हमने इनके साथ इतना अच्छा किया, इन्होंने क्या किया? तुमने अपना कर दिया है ना, कि कर कुएं में तो नहीं कहते हैं। कुएं में क्यों नहीं कहते भाई? आपके नेकी कर कुएं में डाले से तो नहीं कहते हैं?
दरिया फ्लो करता है। और क्या रीजन हो सकता है? ये भी अच्छा है, दरिया फ्लो करता है। और दरिया अच्छे को नीचे समा लेता है और किचड़े को बाहर निकाल देता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी दरिया के अंदर। जो अच्छी चीज है वो अपने रतन बना के नीचे संजो लेता है, और जो कचरा होता है, वेस्ट, उसको बाहर दरकिनारे कर देता है। तो नेकी कर कुएं में नहीं, दरिये में डाल दो। भूल जाओ, देने के बाद भूल जाओ, करने के बाद भूल जाओ। दुनिया की तरह डायरियों में लिख के मत रखो, फलाना आया था तो 121 का सगन दे के ले आया था, तो मैं भी उसको 121 का सगन दे दूं। नहीं, हो सकता है उस समय उसके पास 121 की हैसियत थी और तेरे पास आज 1100 की हैसियत है, तो तू 1100 दे ना। क्यों? उसको कहते हैं कि कर दरिया। बराबरी नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है, क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे कर्म का कार्मिक अकाउंट जमा हो रहा है। दो बातें हैं, या तो मैं पिछला चुकतू कर रही हूँ या तो फिर भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ, तो दोनों में ही फायदा है। फायदा तो दोनों में ही है। अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो हो सकता है पिछले जन्म का सामने वाले के साथ मेरा हिसाब किताब था, मैं उसको अच्छा आउटपुट दे रही हूँ। और अगर हिसाब किताब नहीं है तो भविष्य के लिए इनपुट कर रही हूँ, जमा कर रही हूँ। अच्छा तो दोनों तरह से है। इसलिए दुनिया के जो भी संबंध हैं उनको बंधन की तरह से यूज नहीं करो। संबंध रहने दो, तोड़ निभाओ। और दिल की प्रीत, दिल का संबंध एक बाबा से रखो। बाबा को ना तो तुमसे लेना है और ना तुमसे कोई अपेक्षा है, ना कोई तुलना है और ना कोई कंपैरिजन है और ना कोई कंप्लेंट है, ना कोई उसको तुम्हारे से इच्छा है। तो संबंध ऐसे से रखो ना, उसको दियो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दियो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लेने और देने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो बीच में कार्मिक अकाउंट की तराजू रख देता है, दियोगे तो तुमको मिलेगा, नहीं दियोगे तो नहीं मिलेगा। मेरी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है जो मैं तुम्हारे साथ संबंध बिगाड़ूं? मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हें माँ बन के पालना करूंगी, प्यार पिता हूँ तो प्यार पिता बन के अधिकार दूंगा, शिक्षक हूँ तो शिक्षा दे रहा हूँ, सदगुरु हूँ तो वरदान दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे पति या पत्नी स्वीकार किया है तो साथीपन का साथ दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे भाई बनाया है तो भाई के हिसाब से तुम्हें हिस्सेदारी दे रहा हूँ। अगर तुमने खुदा दोस्त बनाया है तो तुम्हारे हर सुख दुख में हजारों भाव फैला करके खड़ा हूँ। मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। संगम युग पर शिव बाबा का टाइटल क्या है? दाता है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो मैं क्यों ना ऐसे से संबंध रखूं? क्योंकि जब मैं माँ बन के उसको बुलाऊंगी तो वो माँ के रूप में आके अपनी गोद में छिपा लेगा। पिता बन के बुलाऊंगी, अधिकार दे देगा। साथी बन के बुलाऊंगी तो साथ देने आ जाएगा। पतियों का पति परमेश्वर बना के बुलाऊंगी उसको तो सदा मेरे साथ अंग संग चलने के लिए खड़ा हो जाएगा, मेरी छत्र छाया बन जाएगा।
दोस्त बना के बुलाऊंगी, मेरे सुख दुख में खड़ा हो जाएगा। अगर मैं उसे कुछ ना समझू, सर्वशक्तिवान समझू, तो वो सर्व शक्तियों को साथ लेकर के मेरी छत्र छाया बन के मुझे माया की छाया से बचा के रखेगा। तो समझदारी किसमें है? हाँ? तो बाबा कहते देह के संबंध में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो था सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। फिर बाबा पूछ रहे किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। तुम नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाबा की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते। तुम अच्छा अच्छा सोच लो, कर लो और खड़े हो जाओ। करेगा तो तेरा भाई भाई होगी, नहीं करेगा तो नाम तेरा खराब हो गया। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी ना, तो पढ़ने से पहले उसको बुलाती थी, शिव बाबा आप मेरे ट्यूटर हो ना, तो मुझे पढ़ाने के लिए आ जाओ। एग्जाम में क्या क्या आएगा वही मेरे को याद करवा दो। ठीक है जी, बता दिया, उसने कर लिया। और जब पेपर देती थी, पेपर जब इतिश्री हो जाता था, कहती थी जो लिखवाना है लिखवा ले, इसमें जो करवाना है इसमें करवा ले। अगर अच्छे नंबर से पास नहीं हुई तो नाम तेरा बदनाम होगा, इसका ट्यूटर कैसा था, है ना। तो जो लिखवाना है इसमें लिखवा ले। फिर मैं बाबा के रूम में आश्रम पे होके आती थी, तो बाबा के कमरे में बोल के आती थी जो तुमने कराया ठीक है, अब उसमें जो कुछ मिलेगा तेरा, अगर अच्छे नंबर से पास करेगा स्कॉलरशिप देगा, या कोई मुझे क्या बोलते हैं उसको, अच्छे नंबर से रैंक से पास करेगा तो नाम तेरा होगा, डिवीजन से पास करेगा तो नाम तेरा होगा, नहीं होगा तो कहेगा आश्रम पे जाती थी इसलिए तो फेल हो गई, तेरा ही नाम बदनाम होगा। ऐसे बोलती थी मैं उसको। बाबा को साथी बना के यूज करो, मजा आता है। और इसलिए थ्रू आउट फर्स्ट क्लास वंडर बाबा को साथी बना के, टीचर बना के पढ़ा और अच्छी तरह से, तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप भी दिलवाई उसने, रैंक भी अच्छे दिलवाए उसने, क्योंकि उसके ऊपर छोड़ दिया कि अगर फेल करेगा तो तेरी बेइज्जती होगी, पास करेगा तो नाम तेरा होगा। कि वो आश्रम पे जाती थी ना वो लड़की, वो देखो, इसलिए बाबा को इतना बिल्कुल साकार रूप से इमर्ज करके अपने साथ बनाओ। उसको फोटो में मत रहने दो कि तुम्हें अपने फोटो में टांग दिया या टंगे रहो, है ना। टांगो नहीं उसको, उसको साथ साथ लेके चलो। प्यारा गीत है, तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया साथ हो। फिर ज्ञान का गीत बना, तुम तो यही कहीं बाबा मेरे साथ साथ हो। दोनों ही गीत कितने प्यारे हैं। दुनिया के हिसाब से सुनो तो वो भी बहुत प्यारा है, ज्ञान के हिसाब से सुनो तो ये भी बहुत प्यारा है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता, ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए,
और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना तो जरूर है। अब वो माता पिता कौन है ये बेचारे तो जानते ही नहीं है, पुकारते इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, लौकिक संबंधों की तो कोई कमी नहीं, अनेक प्रकार के, काका चाचा मामा आदि आदि, ये सब लौकिक बंधन है, संबंध नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब बंधन है। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है, सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते ही है कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है ना, हम अनेक प्रकार के बंधनों में थे। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत हो जाते हैं। देखो हमारी माता श्री कितनी भाग्यशाली है, एक बेटे की बहुत सारे संबंध होंगे, दोनों बेटियों की, दोनों परिवारों के कितने संबंधों से छूट गए। ये मेरे समधी हैं, ये उसके रिश्तेदार हैं, उसके उसका कितना बड़ा कुनबा है माता श्री। कितने बंधनों से छूट गई, नहीं दो बेटियों के दो बंधनों से छूट गई, कितने बंधनों से छूट गई। तो ना कितने बंधनों से बाबा ने छुटकारा दिलवा दिया, एक तू ही तू। और उसमें भी छुटकारा इतना कि हम कहते तुम अपनी मस्ती में रहो, हमारी सोचने की जरूरत नहीं, तुम याद करते रहो, बस योग करते रहो, योग की सकाश देते रहो, बस ज्यादा ख्याल करने की जरूरत नहीं है। खुश रहा करो, जहाँ भी रहना, यहाँ रहो तो भी खुश, वहाँ रहते हो तो भी खुश, जहाँ रहते हो खुश रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो बाबा कहते देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। आज ये मर गया, आज ये जी गया, आज इसकी एनिवर्सरी, आज इसका बर्थडे, आज इसके फिर पोते, फिर दोते, फिर पता नहीं कितना झंझट। परदादी बन गई हमारी माता श्री, है ना। तो बाबा कहते देह का सिमरन होने के कारण कितने बंधन। देही के संबंध से एक माता पिता याद रहता है, लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। ये जिस्मानी बंधन और वो है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ पर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों को आगे पता नहीं था, इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए। वो पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे ना, परंतु बाप क्या सुख देते हैं किसको भी पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है, सुख का संबंध दुख का बंधन कहेंगे क्या। तो जो बच्चे माता पिता को बुलाते कि आप करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ, वो डायरेक्ट बुलाते, तुम डायरेक्ट बुलाते हो, वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं और तुम डायरेक्ट बुलाते हो कि आप करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो भी याद करते हैं परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी तो होनी चाहिए, पिता है तो माता भी जरूर चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो पढ़ नहीं सकता है। शिव बाबा तो यहाँ बैठे इसलिए लिखते शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी है आत्माएं परमात्मा लग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है, वो सर्व का सदगति दाता है। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ के बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, पहले है परम पिता परमात्मा रचता,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं बरोबर परम पिता। ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी तो दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात और द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। गाते हैं ना, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें बाप। सखा रूप से हल्के रूप में आकर के बहलते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु। इनसे फायदा, बाबा कहते हैं इनसे ही तुमको फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की तो कोई बात ही नहीं। तुम केवल शिव बाबा के तीनों संबंध निभा लो, बाप टीचर और सतगुरु। तो संपूर्ण बाप वो आकर के तुम बच्चों को संपूर्ण वर्षा देते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण, अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। तुम अनुभवी हो ना, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वो कैसे समझ सके। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है ना? कितने बंधन है। आज मैंने सोमवार का व्रत रखा है तो आज ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये बंधन नहीं है, है? किसी ने कुछ किया, ओ मेरा तो आज व्रत था, तो क्या क्या है? आज तो मेरा व्रत था, ओ मैंने खा लिया। अरे खा लिया तो कोई जहर तो नहीं खाया, कल भी तो तू खाता ही था, आज खा लिया तो क्या हुआ? आज व्रत टूट गया, बंधन था। तो भक्ति मार्ग के कितने बंधन है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाना मंगलवार है, ओ आज मंगलवार था, मैं तो भूल ही गया, आज गए ही नहीं, प्रसाद ही नहीं चला। ले मैंने तो 21 मंगलवार संकल्प कर रखा था, अब मेरा एक मंगलवार तो टूट गया। अब क्या होगा? अब नए शुरू करो 21 है। सचमुच अगर भक्ति जितना बाबा के बच्चे बन जाए ना, भक्ति में तुम्हें जितनी शक्ति नहीं मिली थी उससे कहीं ज्यादा बाबा के बच्चे चल सुबह नहीं गए तो क्या हुआ, शाम को चले जाएंगे। चल शाम को भी नहीं गए तो क्या हुआ, कोई नहीं, फिर क्या हुआ। एक बहन आ गई मीजा बहन के पास, दीदी ऐसा है मेरा है ना भोग उनसे दीदी से लेके और आप संभाल के रख लेना। लो जी, दीदी तुम्हारा भोग भी संभाल के रख लेगी। क्या आप बात करते हो दीदी, आप ऐसा करना दीदी से भोग ले लेना और आप संभाल के रख देना हमारा। लो जी, बजाय तुम हमको सहयोग देने के तुम्हारा भोग भी लेंगे और उस लेके फिर संभाल के भी रख देंगे तुम्हारा, है ना। वो भी बंधन नहीं है कि तुम्हें उनसे दृष्टि लेनी है तो ले लो आके, ना कोई नहीं। आज अष्टमी है, देवी के मंदिर में नहीं गए तो देवी नाराज हो जाएगी। या देवियां बैठी है उनसे ना मिलो, ओम शांति ना करो तो क्या होगा, कोई नहीं। फिर क्या हुआ, दीदी आप बिजी थे इसलिए मैं ओम शांति करके नहीं गई आपसे। कोई बंधन नहीं है, जैसे मर्जी चलो, ओम शांति कर लो तो भी ठीक है, नहीं कर लो तो भी ठीक है ना, सेवा कर लो तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। क्या बाबा कहते यहाँ तो कोई बंधन नहीं है। भक्ति के भी कितने बंधन है, बहुत बंधन, बंधन की दुनिया है, बहुत बंधन। तो बाबा कहते बाकी यहाँ तो जब तक बाबा कहते तुम बच्चे अनुभवी नहीं बनो तब तक समझ नहीं सकते हो। अब तुम जानते हो भक्ति के कितने बंधन है, याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के तुम बंधन में हो। बाबा का नाम ही है लिबरेटर, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं, मनुष्यों को लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। तो फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं। तो जरूर विनाश भी होगा, ये तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उनके द्वारा पालना भी होती है।
अभी तुम तैयार हो रहे हो, अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी विशाल है न, वो फिर त्याग करके अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक भी सलम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान लुटावे। अपने घर का तो हर एक राजा होता है न, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री है, बच्चे हैं, ये होगी अध की रचना। क्रिएट भी करते हैं फिर पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं, सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो आप करके नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। लेकिन बाबा ने ऊपर 3-4 बातें कही। दुनिया में सब है हद की रचना, सब हद की रचना करते, लेकिन बाप आते आकर के नई दुनिया की स्थापना करते। आगे क्या कहने जा रहे हैं? वो नई दुनिया की स्थापना तो करते हैं, लेकिन साथ साथ पुरानी का विनाश भी करते। दोनों में अंतर ये, दुनिया वाले रचते जा रहे है ना, लेकिन शिव बाबा रचने के साथ साथ पुरानी का विनाश भी कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, बातें तो बड़ी सहज है। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं ना, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है ना, बाप है, फिर खुद ही इनके द्वारा अडॉप्ट करते, ये बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, ये मम्मा तो अडॉप्टेड है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, बट आगे तो एडॉप्शन चली है ना, सब में थोड़ी शिव बाबा आके बैठ जाता है। हाँ, अपना कार्य कराने के लिए किसी में भी घुस जाता है, वो अलग बात है। तुम्हारे लिए माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ, पिता भी हुआ। कौन क्या कह रहे हैं बाबा? कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ये मेरा पिता भी है, पति भी है, माता भी, सब कुछ है। प्रवेश करके अपनी युगल बनाया इसने, मुझे अपनी बंदी बनाया और फिर बच्चा भी बनाया मुझे। ये बड़ी रमणीक बात है, ज्ञान की बड़ी सुंदर और रमणीक बातें जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी कोई नंबरवारी समझते इन बातों को। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, ये तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं, ये बच्चे तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध रहता है ना। पांडवों की बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई तो ना, कितनी प्रकार की मत हो गई, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, पानी के लिए, धरती के लिए, कितनी लड़ाई है। तो सीट के लिए लड़ते रहते, कुर्सी गेम ही चलता रहता है, एक ही कुर्सी खींचते रहते हैं इधर से उधर, उधर से। हमारी ये हद है, तुम्हारी ये हद, ये तुम्हारी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही हद में आ गए, भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते। भूलना भी तो जरूर है कि बाप आकर समझाते हैं।
इन बातों को अभी तुम बच्चे जानते हो, वहां है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पारे। बाबा कहते तुमको सुख का वर्षा देता हूं, मैं आया हूं तुमको क्या करने, सुख का वर्षा दे। फिर श्राप कौन देते हैं, माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में होता है सुख। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते। बाप सतयुग की स्थापन करते तो जरूर सुख का वर्षा ही देंगे ना। शिव बाबा आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते तो जरूर सुख का वर्षा ही देंगे ना। बाप कोई दुख का वर्षा देने के लिए थोड़े ही आते हैं, दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं। बाबा तो बहुत समझाते हैं, लेकिन हर एक कोई इन बातों को समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए, कहते लंका लूटी जाती सोना ले आते। अब सोना कोई सिलोन में थोड़ी रखा है। अगर सचमुच वो श्रीलंका होती तो वहां आज भी श्रीलंका माना सोने का महल होना चाहिए था। सबसे ज्यादा भूखमरी तो वही पहली पड़ी। सुना नहीं पीछे, पता नहीं फिर क्या बना उसका। फिर राष्ट्रपति बाद प्रधानमंत्री कौन बना, कोई दूसरा बन गया था। देखो एक ने सत्ता छोड़ी, एक भागा फिरता तो दूसरा संभालने के लिए फिर से तैयार हो जाता। बाबा कहते वो कोई श्रीलंका थोड़ी, सोना थोड़ी, सोना तो खानियों में मिलता है, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। एक बहन हमारे साथ गई घूमने के लिए, तो हम उसको सागर के किनारे लेकर के गए। द्वारिका जी का जो सागर का किनारा होता है, कहती यहाँ पे ना दीदी बहुत वो निकलते हैं, रतन निकलते हैं। मेरा दिमाग बहुत चकराया, मैंने कहा रतन निकलते। कहते यहाँ पे बहुत रतन निकलते हैं, यहाँ पे ना इस सागर के किनारे पे बहुत रतन आते हैं, खास करके द्वारिका मंदिर के जो आसपास है ना। और वंडरफुल चीज वहाँ की ये है कि सुबह वहाँ पानी होता ही नहीं है, कि शाम को पानी घट जाता है, ऐसे धीरे धीरे दिन में बढ़ता चला जाता है, शाम को आ जाता है और सुबह चला जाता है, ऐसे कुछ है। गोमती नदी उसमें अच्छा, पता नहीं मेरे को इतना ध्यान में नहीं आ रहा, सब भूल जाती मैं जाके आती हूँ। फिर मेरा दिमाग चकरा है। बाद में मैंने रिसर्च किया इस बात का कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो लोग द्वारिका जी जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, कईयों ने मन्नत मांग रखी होती है, तो वो सब डाल के आते ना उस नदी में, पैक करके आते हैं, सिक्का सोना चांदी जो जिसकी भावना है। तो वो क्या, वो दूर तो जाता नहीं, वहीं पे आसपास होता है। वो जब नदी का पानी सरकता है, सागर का जो भी पानी सरकता है सूखता है, तो वो बाहर निकल आता है। अब लोग कहते हैं, एक ने अपना दुख हरने के लिए क्या किया, उसमें डाला, और दूसरे ने क्या किया, डाल लिया। तो वहां से क्या लेके आया, दुख ले आया या सुख ले आया। अगर कोई बैठ के गहराई से इन सब चीजों का चिंतन करे कि एक नदी में दुख डाल के आया और दूसरा जाके कहता है मेरे को तो नदी ने दिया है, मैं तो नदी में से लेके आया हूं, क्या कहेंगे कपिल भाई। एक कहता है दुख डाल के आया हूं मैं अपनी, दूसरा कहता है मैं उठा के लेके आया। बड़ी गहरी फिलॉसफी है भाई। वंडरफुल संसार, तो वंडरफुल संसार की सोच। कल एक छोटी सी क्लिप किसी की मैं सुन रही थी, प्रवचन कर रही थी कोई साध्वी, कहती है दान कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से दान करना चाहिए। आप जो स्थूल चीजों की दान करते हो ना, वो तो खत्म हो जाती, नश्वर है। कपड़ा दान किया फट जाएगा, है ना। अन्न दान किया खा के खत्म हो जाएगा। वस्तु कोई दान की तो वो तो टाइम पीरियड के साथ खत्म हो जाती है। कहती अगर आप सोना दान करते हो, अगर आप चांदी दान करते हो, तो जब तक सोना और चांदी संसार में रहेगा तब तक आपका पुण्य चलता रहेगा। मैं कहा नीला सुनियो जरा,
आपकी भावना वाली बात आ गई ना, जाके रही किसी की सोने में भावना है, किसी की चांदी में, किसी की रत्न में, किसी की कपड़े में, किसी की वस्तु में। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। जब मकर संक्रांति आती है ना, 14 प्रकार का दान करते हैं। उसमें अन्न दान भी होता है, भूदान भी होता है, सोना दान भी होता है, चांदी दान भी होती है, राशन भी होता है, कपड़े भी होते हैं, वस्त्र भी, सब कुछ दान करो। क्यों जाके तुमने अगले जन्म में सोना खाना है क्या? अगले जन्म में तुमने खाली सोना खाना है क्या? भोजन भी तो चाहिए शरीर को। सोने से थोड़ी तुम्हारा पेट भरेगा, भोजन भी चाहिए। खाली रोटी खानी है, गेहूं चावल खाने हैं? खाली गेहूं चावल खाना है तुमने? फ्रूट खाना है तो फ्रूट दान करो। अब ब्रह्मा भोजन जब अनाउंस करते हैं ना, दीदी हमारी तरफ से इतना आटा आ जाएगा, तो आटा आ जाएगा तो वो पूड़ियाँ जो खाओगे वो तलेगी किसने? निजा कहेगी एक भी नहीं आएगा कि हमारी तरफ से रिफाइंड भी आ जाएगा। वो रिफाइंड दीदियाँ खरीदे बाजार से, आटा चावल सब आ जाएगा। सबसे ज्यादा आटा चावल, इन्होंने आटा चावल ही खाना है सतयुग में जाके अगले जन्म में, कोई और चीज नहीं खानी है। तो ये सब अच्छी तरह से सोच की बात है। तुम कर क्या रहे हो? तब बाबा कहता है कर्मा खेती नानका जो बीजा सुख है। कितनी अच्छी फिलॉसफी है। कर्म की खेती में तुम जो डालोगे, तन से सेवा करोगे, तुम्हारा तन स्वस्थ कर दूंगा। मन से सेवा करोगे, दिल से, जिसको कहते हैं ना हार्टली, दिल से सेवा करोगे तो तुम्हारा दिल खुशियों से भर दूंगा, है ना। धन से करोगे तो कुबेर का खजाना दे दूंगा। शरीर को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगले जन्म में घर नहीं चाहिए, जंगलों में रहना है। हाँ, जंगलों में रहना है तो भूदान करो। अगर महल में रहना है तो भूदान करो। दूध पीना है तो गाय दान करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने क्या करना है। बैलेंस लेके चलो। सब कुछ भगवान को चाहिए, कुछ भी नहीं। कर्मा चेती नान का सीधा फार्मूला दे दिया। कर्म की खेती में तुम जो बीज बोओगे तुमको मिल जाएगा, नहीं बोओगे तुम, ठीक है। कल भी संसार चल रहा था, ये प्रभु जी कल भी संसार चल रहा था। आज मैं हूं तब भी चल रहा है, कल मैं नहीं होंगी तो भी। कौन से घर, कौन से परिवार ऐसे हैं जहां पे घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं? कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे। हो सकता है ये समय का चक्र है। तुम्हारे दादे परदादे बहुत रईस से आज नहीं है, आज नहीं है। उस खानदान में गरीबी हो सकती है, लेकिन कई ऐसे भी हैं उनके खानदानों में गरीबी थी, आज उनके बच्चे आसमान पर पहुंचे हुए हैं। ये समय का चक्र है। कौन कैसा कर्म कर रहा है, उस कर्म का अकाउंट पीढ़ी दर पीढ़ी हम साथ लेके चल रहे हैं। कोई किसी को इस संसार में ना तो दे रहा है और ना किसी से, ये ध्यान रखो। कोई किसी को इस संसार में देने वाला नहीं है, कोई भी। केवल संसार की प्रकृति के पांचों तत्व और ईश्वर के सिवाय इस संसार में देने वाली कोई चीज नहीं है। प्रकृति हर समय दे रही है। क्या लेती है तुमसे? देखो सूरज देवता आ गए, कौन सा तुमने घी डाला उसमें, कौन सी तुमने बाती लगाई उसमें, है? तुम सारा घर हजारों दीपक से भर दो तो भी इतनी रोशनी नहीं दे सकता। सूरज देवता जरा सा निकलते सारा घर रोशनी से भर जाता है ना। पहली किरण ही कितनी अच्छी आती है सामने। क्या लोगे तुम? किसी सभा में जाके किसी को तुमने पानी का प्याऊ लगा के पानी पिला दिया, मान लो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। रोज तुम जो पानी पी रहे हो कहां से लेके आ रहे हो? अगर प्रकृति देना बंद कर दे तो क्या दे रहे। पशुधन इतना अमूल्य धन है, पशुधन। अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो दूध कहां से लाओगे अपने बच्चों के? कहां से लाओगे? तो तुम दे रहे हो कि ले रहे हो? प्रकृति की हर चीज, तब किसी ने कहा नदी न पीती अपना जल
वृक्ष न खाते कभी अपना फल। प्रकृति की हर चीज, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब हमको देने में लगे सुबह से लेकर रात तक। हम किसको क्या देंगे? तो कबीरदास जी ने कहा, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, धन दिए धन ना फुटे, कह गए संत कबीर। देने से संसार में कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। अपने भविष्य की कमाई जमा कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई सेवा का मौका आए, तन की आए दिल से करो, मन की आए दिल से करो, धन की आए दिल से करो, चक्कना भर करो, लेकिन करो दिल से, तड़प के नहीं करो, दिखावे से नहीं करो। क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं, ये बच्चे जान गए अनादि बड़ ड्रामा है ये। सोना तो मिलता है खानियों से, सुना, कहा नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए ये अनादि ड्रामा है। तो बच्चों में भी, बच्चों की बुद्धि भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं है, न समझा सकते, वो क्या पद पाएंगे? पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर के ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ करके इतना पढ़ो, जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजा ही प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वो फादर है, फिर ये फादर, फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है तुम हो, भाई बहन। बाप तो एक होना चाहिए ना। ओ गॉड फादर सब कहते हैं, सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं। वो पिता और हम आपस में बस, इसके अलावा कोई तीसरा चाची, काकी, नानी, माँ, मासी, बुआ, हाँ, ये सब संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं। आंटी और अंकल जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते बस एक बाप से संबंध होना चाहिए। वो गॉड फादर सब कहते हैं, सब भाई बहन हो गए, जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा, भाई बहनों से, भाई बहन तो बहुत है, बाप तो एक है, दादा भी एक है, बाप भी एक है और दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बहन भाई पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर के अपने अपने झाड़ में लटक जाएंगे। बाबा कहते जाके झाड़ में लटकेंगे, जाके ठिकाना तो है ना, जहां से भी नंबरवार आते हैं। ये जीवन बंद है, आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती है, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती है। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर और दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए हो तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए ना। जब हो ही गए हो बाबा के तो सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती हो? हर एक के कर्म बंधन के अनुसार उसको राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। अच्छे श्रोण बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली फादर, ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तो बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनने की सर्विस। हम सेना है ना, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पा करके हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को ये हिम्मत व नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं ना, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा तो कोई से झगड़ा नहीं, हमारी तो कुर्सी का भी झगड़ा नहीं है। तूने योग कराना करा ले सामने बैठ के, बोले तूने सुनानी है सुना ले, कोई अर्जा नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। नाम का, शान का, मान का, गति का, भगवान ने जिसको जहां बिठाना है वहां बिठा दिया, कोई झगड़ा नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, माया का कोई वार ही नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, ये भी किसको सुनाना पड़ेगा?
बाप का परिचय दे, उनको बुद्धि योग लगाना है, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है, शिव बाबा है। तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? शिव बाबा तुम्हारा पिता है, तो फिर तुम्हारी माता कौन सी है? ये बड़ी गुह्य बातें हैं, कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। तो बाबा पूछते हैं आत्मा का बाप कौन है ना? अगर किसी को ऐसे पूछो कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? परमपिता परमात्मा। और कहो माता कौन है, तो ऐसे ऐसे देखिए, पता ही नहीं किसी को। अब बताओ माता बिना बच्चे की परवरिश कौन करे? है ना गुह्य ज्ञान? क्या कबीर भाई, है ना गुह्य ज्ञान? है ना समझने की बात? क्या बोलते, है ना समझने की बात? अच्छा, माता कहाँ है फिर? माता बगैर बच्चों को कैसे रचोगे फिर तुम? तो जगत अम्बा की तरफ चले जाएंगे फिर, जगत अम्बा। अच्छा, जगत अम्बा को कैसे रचा, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली, रचता तो एक बेहद का बाप ही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा, हर्षित रहना। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत ही जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता के अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सिद्ध करना
यही योगी का लक्षण है। आज का व्यक्ति इशारा, आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं, इन्हें कम खर्च वाला नशीन की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो, तब ही कमाल गाई जाएगी। ओम शांति। सबके दिल